Good morning, students. Today we will start new chapter, that is your chapter number 9 and book second. And chapter name is financial statements part first. Part second is also there. In your part first, there is no adjustment in this chapter. इस chapter में आपके बहुत सारे adjustment रहते हैं. तो इस chapter में आपके practice के लिए कोई adjustment without adjustment it is given. Now see, in this chapter we will make first trading account, then your profit and loss account and balance sheet. ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें आपके इसमें आपके जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड आपके एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपके जो ऑफिस से एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो आते हैं, और बैलेंस शीट हम दोनों से हम क्या करते हैं, जो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, वहाँ लिखते हैं और दोनों के अमाउंट बैलेंस करते हैं. दैट इज़ योर बैलेंस शीट. इन थ्योरी ऑल्सो यू हैव रिटर्न. तो इसमें हमें सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हुआ है. अब देखिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो भी एक इन्फॉर्मेशन गिवर होता है. ये मीन्स कंपनी का जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी वाकई में एक प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उनके एसेट्स कितने हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है. तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मिलता है. तो इसको बनाते, हर कंपनी को इसको बनाना कंपलसरी होता है, और ये एक प्रोसीजर के थ्रू हम इसको बनाते हैं ताकि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं उनको एट वंस देखते ही पता चल जाए कि कंपनी की कंडीशंस क्या है, लिक्विडिटी किस फॉर्म में है, उनके एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इससे पता चलता है, और ये इन्फॉर्मेशन हम किसको देते हैं, टैक्स इनकम टैक्स ऑफिस में हमें देना पड़ता है, कंपनी को बैंक के थ्रू जो उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है उनको देना पड़ता है. इन्वेस्टर्स जो है वो भी बैलेंस शीट देख करके, कंपनी की कंडीशंस देख करके तभी इन्वेस्ट करते हैं. अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या देखोगे, बैलेंस शीट में देखोगे कि कंपनी की पोजीशन क्या है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो तभी इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे तभी लगाता है जब कोई कंपनी की कंडीशन अच्छी हो. क्योंकि जो लॉस में जाने वाली कंपनी है, जो ठप होने वाली कंपनी है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं डालना चाहता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेते हैं, और उसके थ्रू जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं. यानी कि इन्वेस्टर्स को चाहिए, तो ऐसे ही क्रेडिटर्स को चाहिए, जो क्रेडिटर्स होते हैं उसमें उनको लोन देते हैं तो उनको भी कंपनी की कंडीशंस जाननी होती है. तो मीन्स एक आपको इससे एक रफली नॉलेज हो जाता है, कंपनी की पोजीशन का पता चल जाता है, और उसके बाद तब ये एक आपका इंफॉर्मेशन गिवर है. तो इसको बनाना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है. और इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट. तो क्वेश्चंस में हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके भी बना सकते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में आपका ये इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिमी एंड विमे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2017 कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है. अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो लेते हैं, और उसके बाद नेट प्रॉफिट में हमारे जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस भी हम माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं. नेट प्रॉफिट का मतलब वो आपका बिल्कुल एक छना हुआ प्रॉफिट होता है. जैसे आपने देखा होगा जब हम चाय को फिल्टर करते हैं तो पत्तियाँ ऊपर रह जाती हैं, वैसे ही जो नेट प्रॉफिट हमारा होता है वो आपका बिल्कुल फेयर प्रॉफिट होता है. तो ऐसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Here it is given information, closing stock is given. closing stock क्या होता है कि लास्ट ईयर का हमारा जो भी स्टॉक बचा हुआ होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए, सॉरी जो इस ईयर का हमारा जो स्टॉक बचा हुआ होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया. ऐसे ओपनिंग स्टॉक रहता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमेशा गिवन रहता है. तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, लास्ट ईयर का जो भी हमने सामान बेचा और उसमें से कुछ बच गए, दैट इज़ योर ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा आपका इस ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा, इस ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल आपके इतने सामान बच गए हैं, बिकने से बच गए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है. तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे इसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 2,50,000.
इसके बाद नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमारा जो सेल हुआ है वो कितना हुआ है, 40 lakhs का हुआ है। अब देखिए ये भी हमारा क्रेडिट होता है, इससे हमारी इनकम हो रही है, तो ये आ गया आपका नेट बाय सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट 40 lakhs का हमारा नेट सेल हुआ है। तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक ये आप अपने माइंड में बैठा दीजिए कि क्रेडिट साइड में आपका सेल और क्लोजिंग स्टॉक ही आता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इट मीन्स कि जो बचे हुए अमाउंट है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब जो बचे हुए अमाउंट है नेट परचेज, यानी कि टू परचेज अकाउंट आपका 15 lakhs यहाँ आ जाएगा। इसके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंस कर रहे हो इसीलिए डेबिट साइड आ रहा है। आपने उसमें ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था, जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड आता है। इनकम है हमारी, सेल से हमारी इनकम हो रही है, वो क्रेडिट साइड आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टॉक है वो आपका क्रेडिट साइड आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेट परचेज लिख दिया आपने। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका स्टॉक अकाउंट 15 lakhs आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हम फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे या इनकम होंगे वही लेंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं ये, 80,000, तो लिख दिया। अब हमारे और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो हमारा ये हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये आपके ऐड करना है क्रेडिट साइड, और उसके बाद बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग अमाउंट आपने सीखा हुआ है, 40 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस करके कितना आएगा, 42,50,000, और ये आपका आ जाएगा 15 lakh प्लस 15 lakh प्लस 80,000, तो ये आ जाएगा आपका 30,000, 30 lakhs 80,000। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये अमाउंट जाता है। जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सेल से आपको ज़्यादा इनकम हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक आपकी है, तो ये अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होता है। ये अमाउंट अगर ज़्यादा होती है तो आपका लॉस होता है। जब ये अमाउंट ज़्यादा है तो कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे, और किस नाम से लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, और इसकी अमाउंट आप लेस करोगे इससे, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 11,70,000, और टोटल अमाउंट लिख दोगे 42,50,000। तो ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ गया। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपोजिट साइड में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो निकलता है इट मीन्स कि आपने सारे एक्सपेंसेस या इनकम जो भी कुछ है वो सारा आपने ऐड लेस करके शो कर दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने का मतलब है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट इट मीन्स इसमें अभी और कुछ करना बाकी है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो आपके किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर आएगा आप समझ जाना कि वो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होंगे। तो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड स्टूडेंट्स। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।